गुड मॉर्निंग छात्रों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं पारो मेमोरियल टीचिंग सेंटर की तरफ से क्वेश्चन आंसर का एक बेहतरीन सेशन होने वाला है। किसमें है कितना दम, तो चलिए इसकी पूरी जानकारी एक एक क्वेश्चन के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रेड कलर के जो बटन है उसे ज़रूर दबा ले। तो चलिए सबसे पहले पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन है कि मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। तो आपके लिए भोजन, जो वस्त्र है, मकान, शिक्षा और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए 2 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रोफेसर अमृत सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया था। तो आपके लिए है ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मूल अधिकार बनाने में जोर दिया गया था। इसका आंसर जो है आप अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 1 का 1, 6 और 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। आप अब किताब से भी इसको मिला सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी थी। तो सबसे गरीबी जो है 2001 में उड़ीसा को माना गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है कैसी बेरोजगारी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों पर पाई जाती है। तो अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 5 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं कि बिहार में अशिक्षित की संख्या करीब निम्न में कितना प्रतिशत आंका गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 53% आंका गया है। टोटल क्वेश्चन 1 से लेके 5 नंबर के क्वेश्चन जो है अर्थशास्त्र से पूछे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका आलसी राज में बर्बादी होती है। तो इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सर्वप्रथम विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया था। तो आपके लिए 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैगलेन ने सबसे पहले विश्व का एक चक्कर लगाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉमन सेंस की रचना किसके द्वारा की गई है। तो टॉमस पेन के द्वारा कॉमन सेंस की जो रचना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का जो राजा कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लुई 16वां वहां का राजा था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन होना था कि त्रिगुट समझौते में कौन शामिल था। तो इसका आंसर हो जाता जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली जो है त्रिगुट समझौते में शामिल था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गृह मंत्री जो है राज्य जो है कार्यपालिका हिस्सा नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित और राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संसद जो है किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है। लिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 15 नंबर
किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? तो स्थगित किए जाते हैं, स्थगित कर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार भारतीय संविधान देता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 जो है उत्पादन के प्रमुख साधन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? कौन उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बढ़ाई जो है उत्पादक है। चलिए अगला क्वेश्चन और 20वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? यानी कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपभोग जो है उत्पादन का साधन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक-मोहन लाइन जो है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा जो है उसे नाम दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि भारत की मानक मध्यम जो रेखा का मान कितना है? तो आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 82.5 यानी 82.30 जो है आपको मानक मध्यम रेखा का मान माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर की क्वेश्चन है, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सैडल चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 660 मीटर है या 642 मीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 642 मीटर है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 25 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1960। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सांगपो किस नदी का उपनाम है? जो सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का जो उपनाम सांगपो है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सी नदी ब्रह्म घाटी से होकर बहती है? तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा या तापी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तापी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसीराम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल वैशाखी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 नंबर की बात करें तो भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1972 ईस्वी में भारत में जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में जो उपस्थित है या वहाँ पे है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 33 नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कहाँ है?
तो उसका नाम बताइए, तो उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल, जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की आवश्यक जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी है। तो आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 288 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 नंबर कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भूटान में हिमालय की सर्वोच्च जो ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए 7554 मीटर इनकी ऊंचाई है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4096 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और विदुर ताला गाला श्रीलंका का एक प्रमुख स्थल कृति है, क्या है। नदी है, झील है, गल्स है या शिखर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिखर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमानी की ऊंचाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3770 जो है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 40 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मानचित्र की दूरी को मापने में कैसे जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंश के रूप में इसे माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए आंकड़ों को क्या कहा जाता है। तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक आंकड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया था। तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन और 43 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था। तो एक आसान सा क्वेश्चन है, 1984 ईस्वी में भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 44 नंबर का क्वेश्चन है, डेंगू बीमारी का क्या कारण है। तो एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रखने से उत्पन्न होता है डेंगू बीमारी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नगरों में सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेब्रा क्रॉसिंग जो है, जहाँ चिन्ह बना हुआ है वहीं से आपको पार करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, प्रति ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा निश्चित रूप से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगजनी जो है निश्चित रूप से ये घटना घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को सबसे बेहतर शासन माना जाता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान रहता है। आपके लिए 4 ऑप्शन है, बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी शासन प्रमुख का नाम वहाँ नहीं रहता है। तो एक बेहतरीन सेट लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित था। मैंने आपके लिए 48 क्वेश्चन का आंसर दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस तरह की एग्ज़ाम संबंधी तैयारी हो सके। तो इसी के साथ सभी छात्र छात्राओं से मैं फिर एक वीडियो में मिलूँगा। टेक केयर, बाय।